नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। मैं आज आपको रामायण पाठ में सबरी की कथा सुनाऊंगा। कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुने। रामचंद्र जी सबरी के आश्रम पर जाएंगे और वहाँ सबरी माँ उसको झूठे बेर खिलाएंगी। यह कथा मैं आज आपको सुनाऊंगा, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जो वक्त मेरे चैनल पर नए आए हैं, जो मेरी वीडियो को नए देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। मन क्रम वचन कपट तजे, जो करबू सर सेव सियरम। मोहि समेत विरंच शिव, बसता के सब देव सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्म शिव आदि सब देवता उसके वश हो जाते हैं। सापत ताड़त परस कहंता, विप्र पूजस गावै संता। पूजै विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय है। कई निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीत देख मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गायो गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताई दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देख राम गृह आए, मुन के वचन समझ जिए भाई। सादर उदार श्री राम जी उस गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री राम जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सर से जिलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिरोर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुज वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सावले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुन पुन पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अते, दिए राम कहुआन। राम दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। रामा बारंबार बखान। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बारंबार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पान जोर आगे बैठाड़े, प्रभु विलोक प्रीत अतिवाड़े। यही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अदम जात में जड़ मत भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति के और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारे, तिन में मंद मति अगारे। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगत करनाता।
जो अधम से ही अधम हैं, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं और उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्तिहीन का संबंध मानता हूँ। जात पात कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराए, भगतहीन नर सोई कैसा, बिन जल वारिद देखई जैसा। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवधा भगत कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। गुरपद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान रामा, तीसरी भगत अमान। चौथी भगत मम गुणगन, करें कपट तजगान रामा, करें कपट तजगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतन सज्जन धर्मा। मेरा राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेद में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कारणों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहते। सातव समोय में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठवों जता लाभ संतोषा, सपने नहीं दे कहीं परदोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोसी हरिस न दीना। नवम वे कहूँ जिनके होई, नार पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिनकी एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोयत से प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। जोग वृंद दुर्लभ गत जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वह आज में तेरे लिए सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परमानुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जाने कहूँ करे बरगामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरई जाऊं रघुराई, ते हुई सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुवीरा, जानता हूँ पूछूं मत धीरा। सबरी ने कहा हे रघुनाथ जी आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव हे रघुवीर वे सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उनसे सब कथा सुनाई।
कई कथा सकल बिलो के हरे मुख हृदय पद पंकज धरे तज जोग पावक दे हरि पद लीन भई जय नहीं फिरे नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहूँ विश्वास कर के दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हर पद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातहीन अग जन्म मही मुक्त कीन असिनार सियरम महामंद मन सुख चहिस ऐसे प्रभु हुई विसार सियरम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरध संभारी अरुनाथ मम संकट भारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा वन सो अतुलित बल नर के हरिदो बिरही प्रभु करत विषादा कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उन वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्य के सिंह के समान हैं। प्रभु ब्रही के तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देख विपिन कई शोभा देखत कई कर मन नहीं छोवा नार सहित सब खग मृग वृंदा मानव मोर करत है निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम देख मृग निकर पराही मृगे कहीं तुम कह भय नाही तुम आनंद करो तुम आनंद करो मृग जाए कंचन मृग भोजन आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं तब हिरनियां उनसे कहती हैं तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाए करनी कर ले मानव मोह सिखावन दे शास्त्र सुचिंतत पुनि पुनि देखे भूप सुसेवित बस नहीं लेखे। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन के हुए शास्त्रों को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। राखई नार जदप्युर माही जुबत शास्त्र नपत बस नाही देखूं तात बसंत सुहावा प्रियाहीन मुझ भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न करा रहा है। बिरह कल बलहीन मोही जान सिन पट अकेल सियरम सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन बगमेल सियरम। मुझे बिरह से व्याकुल बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भौरे और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। देख गए भ्राता सहित तास दूत सुनिबात सियरम डेरा कीन्यो मनो तब कटको अटिक मन जात सियरम। मंगल भवने मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरध संभारी
हरहुनाथ मम संकट भारी। परंतु जब उसका दूत ये देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया। बेटप विशाल लता अरुझानी, विविध वितान दिए जनतानी, कदप ताल बर दुजा पताका, देख नमो धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। उन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांत फूले तरुणाना, जनुबाने तो बने बहुबाना, कहूँ कहूँ सुंदर बेटप सुहाए, जनवट बिलग बिलग होए छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हो। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कूंजत पिकमान गजत माते, एक महोक ऊंट विसराते, मोर चकोर कीर वरबाजी, पारावत मराल सवताजी। कोयले कूंज रही हैं, वहीं मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर लावक पदचर जूता, बरन जाई मनोज बरूता, रत गिरे सिला दुंदवी झरना, चातक बंदी गुनगन वरना। तीतर और बटे पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने, नगाड़े हैं, पपीहे भाट हैं जो गुण समूह वृंदावली का वर्णन करते हैं। मद कर्म कर भेर से नाई, त्रिविध बयार बसीठी आई, चतुरंगिनी सैन संग लीने, विचरत सवे चुनौती दीने। भोरों की गुंजार भेरी और सेनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत कामानी का, रहे धीर तिनके जगली का, एक एक परम बल नारी, तीते वर सुवट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं के वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ रामा, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करे निमिष मऊ छो रामा, करो निमिष मऊ छो। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के चादम्ब बल, काम के केवल नार रामा, काम के केवल नार, क्रोध के परस बचन बल, मुनिवर कहीं विचार रामा, मुनिवर कहीं विचार। लोभ को इच्छा और दम्भ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम मां सब अंतर्जामी, कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन विरत दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटे सकल राम की दाया, सोनर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर होई सुनट फूला।
क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रश्न होता है वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरे भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है, ये सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल वारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जेते पिए विविध मृग नीरा, जनुदार गृह जाचक वीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाले सुंदर चाट घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदारदानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हुई। पुरेन सघन ओट जल, बेग न पायो मर्म रामा, बेग न पायो मर्म। माया छंद न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म रामा, जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरिनों कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस, अत्यगाध जल माय रामा, अत्यगाध जल माय। जता धर्मशीलन के, दिन सुख संजुत जाय रामा, दिन सुख संजुत जाय। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गूंजत बहुरंगा। बोलत जल कुक्कुट कैल हंसा, प्रभु विलोक जन करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भोरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत मन वर्ण नहीं जाई। सुंदर खगगन गिरा सुहाए, जात पथिक जन ले तो बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहानी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती है। ताल समीप मुनि गृह छाए, 34 कानन बिटप सुहाए। चंपक बकोल कदम तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं, उनके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, मौलश्री, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, डाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचले कपटले करगाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत वही मनोहर भाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहू कुहू कोकिल धुन करें, सुने रव सरस ध्यान मुनि टरें। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। हलवारन नम बिटप सब, रहे भूमि निहराय। शरम नहीं रहे भूमि निहराय, परोपकारी पुरुष जिम नवई सुसंपते पाय। शरम मंगल भवन है मंगल हारी, द्रव सुदशरथ बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे, हरउनाथ मन संकट भारी। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। बोलो राज रामचंद्र भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय।
जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की।